सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। देखते हैं फेमा। फेमा क्या है? बेसिकली फेमा की बात करें तो जब एक कंट्री में जो एक बिजनेस मैन है वो चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को और भी एक्सटेंड करे और कंट्रीज में बेचे, या अगर किसी कंट्री में जाता है तो उसे वहां पर क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी की उसे नीड होती है। तो अब फॉरेन करेंसी कैसे आएगी? अब जैसे पहले क्या था, जो हमारा फेरा था तो वहां पर हम बिलीव करते थे कि जितनी भी फॉरेन करेंसी है उन्हें हम रिजर्व करके रख लें, ठीक है, कि अब हमें कभी फॉरेन कंट्री में ट्रेड करना है या कुछ करना है तो हम उस फॉरेन करेंसी को यूज़ कर सके, क्योंकि जो इंडियन करेंसी है वो हर कंट्री में नहीं चलती, इसी तरीके से अदर कंट्री की करेंसी भी यहाँ पर नहीं चलती, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉरेन करेंसी का यूज़ होता है, अब जैसे सपोज एक पर्सन जाता है ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पे जो है वहाँ की करेंसी उसे चाहिए, या फिर वहाँ जाके जॉब करता है तो वो जो अर्न कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करेगा, उसको एक्सचेंज करेगा इंडिया में कि इंडियन करेंसी में। तो ये बेसिकली ये एक्सचेंज का प्रोसेस है, जिससे क्या है कि हमारी जो है ट्रेड में ट्रेड में हेल्प होती है और हमारी इकोनॉमिक जो है वो भी डेवलप होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973, जो कि पहला था फेरा। पहले क्या था, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी कि अगर किसी को जो करेंसी चेंज करनी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, और अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गई और उस पर कोई केस हो गया तो उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में। तो ये बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से बहुत सारे जो अदर कंट्रीज़ के थे वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते थे या बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन का रेस्ट्रिक्शन होती थी, तो बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो फेरा जो है वो रिप्लेस कर दिया गया, वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1990। तो ये 1990 में क्या है, 1999 में इसे रिप्लेस कर दिया गया। फेमा वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स 1 जून 2000। तो ये कब जो है इनफोर्स में हुआ? 2000 में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब आया, इस्टेब्लिश हुआ? तो 1 जून 2000 में इस्टेब्लिश हुआ। और वो किसको रिप्लेस किया गया? फेरा को। ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव थे? द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच फेमा वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया वॉज फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। तो ऑब्वियसली है कि ये एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए था, और जो वहाँ से पेमेंट होती थी, जो पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम फेस करनी थी होती थी उसको रिगार्डिंग, उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये आया था। इट एम्फेसाइजेस ऑन ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता था कि जो भी करेंसी है वो इजीली एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। इट लिबरल द फॉरेन पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी फॉरेन जो है कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में, या कुछ इंडियन कंपनी जो है बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो इजीली हो सके, तो ये फॉरेन ट्रेड को भी क्या करता था? प्रमोट करता था, क्योंकि यहाँ पर जो थी रेस्ट्रिक्शन कम थी। जैसे फेरा के टाइम में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी तो फेमा में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। कुछ मेजर प्रोविजन फॉर फेमा, तो कुछ देखते हैं हम प्रोविजन। फ्री ट्रांजैक्शन ऑन करंट अकाउंट, फ्री ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू रिसीवेबल रेस्ट्रिक्शन दैट मे बी इम्पोज्ड आरबीआई कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो कुछ जो है आरबीआई कंट्रोल करता है ओवर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को, ठीक है। कंट्रोल ओवर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो ये जो है एक्सपोर्ट को भी, जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट उनको भी कंट्रोल करता है, उनको भी देखता है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, जो फॉरेन करेंसी आ सके, ठीक है। और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली हो सके। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करता है थ्रू द ऑथोराइज्ड पर्सन लाइक ऑथोराइज्ड डीलर और मनी। तो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो डीलर्स हैं, वो जो है मनी एक्सचेंज का जो काम करते हैं कि फॉरेन करेंसी को चेंज करते हैं अदर कंट्री की जो है करेंसी में, तो ये ऑथोराइज्ड पर्सन या डीलर ही वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस फेरा और फेमा में क्या डिफरेंसेस है। तो फेरा टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कि तो ये क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को जो है कंजर्व करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इसका यही काम था कि जो भी हमारे पास करेंसी है उनको हम रिजर्व कर लें, जिससे कि बाद में हम यूज़ कर सकें। लेकिन फेमा जो है वो प्रमोट करता है फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन मार्केट को, ट्रेड को, तो इन सबको क्या करता है, वो प्रमोट करता है। टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसे मेंटेन भी करता है। टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये फुल्ली कंट्रोल करते थे, लेकिन यहाँ पर फेमा में बोला गया कि
कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मैनेज करेंगे कि किस तरीके से हमें इसे मैनेज करना है। और यहाँ पर 81 सेक्शन थे, बहुत सारे सेक्शन थे, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सेक्शंस को कम कर दिया गया, जिससे इजीली जो है हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दे सके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके और फॉरेन करेंसी में डील कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। नो कंपाउंडिंग कुड बी देयर। अब यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है उसका वर्ड बेसिकली मीनिंग है कि अगर फेरा में अगर कुछ केस हो जाता है किसी पर, तो उसे क्रिमिनल केस माना जाता था और उसको सीधा जेल हो जाती थी। लेकिन जो है फेमा वहाँ पर कंपाउंडिंग इज अलाउड, यानी कि कंपाउंडिंग का यहाँ पर बेसिकली जो है मीनिंग है कि आपको जेल होने से पहले आपको राइट है कि आप अपनी बात रख सके और आपने जो भी प्रोसेस है जिससे आप बच सके या कुछ पेनल्टी पे करके आप बच सके, तो वो सारी चीज़ें फेमा में अलाउड कर दी गई रेदर देन फेरा, ठीक है। फेरा में कुछ अलाउड नहीं था, डायरेक्ट आपको जेल होगी क्योंकि आप पे क्रिमिनल केस लग गया है, ठीक है। लेकिन फेमा में ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, कंपाउंडिंग अलाउ कर दिया गया है।